करने की, क्योंकि एक्शन तो लगातार होते हैं, या फिर बाहरी कंट्रीज को आप इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं? इसमें भारत की जो इस सब जो फंडिंग हो रही है ये तो जिम्मेदार है, और जो भारत के बाहर से जो फंडिंग हो रही है, टेरर फंडिंग, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा काम नहीं होगा। तो 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए टेरर फंडिंग विदेश से हो रही है, सऊदी अरब से हो रही है, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वहां से टेरर फंडिंग हो रही है। किस लिए? कि धर्मांतरण कराओ, धर्मांतरण कराओ। क्यों धर्मांतरण क्यों कराना चाहते हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमालुद्दीन छांगूर आतंकवादी क्या को लगता है आपको इसमें क्या फायदा है? मतलब धर्मांतरण क्यों कराना है? धर्मांतरण इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम की आबादी बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों की आबादी अरे आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं इस तरीके की बात करके। आप मेरे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क हुआ? ये कौन सा तर्क हुआ इस तरीके की बात करके कि भाई हाँ ये इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, इस्लाम को बढ़ा रहे हैं? भाई झूठ मत बोलिए, नेशनल टेलीविजन पर झूठ मत बोलिए आप लोग। ये आप जो एक फेक नैरेटिव सेट करते हैं ना, यही तो एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात होती है। अगर हम आपसे अगर एक बात ये कहें कि ये धर्म परिवर्तन करने वाले जबरदस्त करवाते हैं, ये दोषी है, इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, आप एक मजहब इस्लाम को मानने वालों को टारगेट करते हैं। अगर ये बता दीजिए जो घर वापसी का जिन्होंने खेल रहे हैं भाई, उनके खिलाफ तो आप कोई शब्द नहीं बोलेंगे। उनको भी कहां से फंडिंग आ रही है? उनको भी तो फंडिंग कहीं से आ रही होगी है ना? ये बता दीजिए जांच का विषय है। तो मैं कहता हूँ कि जब बरेली की घटना होती है जहाँ एक पुजारी खुद कहता है कि 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का वो धर्म परिवर्तन करा चुका है, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया उठा कर देखेंगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा कि हाँ मुसलमानों की लड़कियों को आप लेके आओ, मुसलमानों के बिजनेस कमजोर कर दो, इस तरीके की वीडियो आप लोगों की तरफ से आती है। तो लेकिन भाई ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। आप लोग जिस तरीके का फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें बंद कर दीजिए। भाई आप मुसलमानों को टारगेट मत कीजिए। भाई दोषी अगर एक होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसके चक्कर में अगर आप पूरे समुदाय को टारगेट करेंगे तो ये गलत है। भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। भाई हम संविधान को बोले, कानून को बोले, इस तरह की ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, हक का मतलब बता दीजिए। ठीक है, हाजी नाजिम जानता है ठीक है, हक का मतलब ये लोग बताएंगे। बताइए कि हक किसको बोलते हैं, बताइए परसुराम जी, बताइए इस तरीके की बात। अब मुझे बताइए, अब मुझे ये बताइए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अब मुझे ये बताइए, आप बहुत देर चिल्ला लिए, चीख लिए, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मुझे ये बताइए, ये कितनी बार सबूत सामने आ चुके हैं कि इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं कुछ खास लोग। मैं आपका जिक्र नहीं कर रही, इस्लाम का जिक्र नहीं कर रही, लेकिन ऐसे तो कई सबूत मिले हैं ना कि 2047 तक अपना सपना पूरा करना है। गजवाए हिंद की बातें कही जाती है, इस्लामिक कंट्री में तब्दील करने की बात कही जाती है, अपनी आबादी बढ़ाने की बात कही जाती है, और हिंदुओं के ब्रेन वॉश की बात कही जाती है। इसके सबूत कई बार आए हैं ना सामने, हाँ या ना? रचना जी जो 2047 जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं वो हैवान है, लेकिन जो भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भाई वो भी किस श्रेणी में आते हैं? वो भी तो जवाब दीजिए। यानी कि भारत के अंदर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन हाजी नाजिम खान सिर्फ भारत के अंदर भारत की बात करेगा। अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करेगा तो हाजी नाजिम खान उसके खिलाफ है। अब बता दीजिए अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, उसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? लेकिन आप लोग तो भारत को हमेशा ये कहते हैं ये सनातनियों का भारत है। भाई ये भाई सनातनियों के इस तरीके का भ्रम आप लोग पैदा करते हैं। भाई ये देश सबका है, ये हिंदू भाई का भी है, ये मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कट्टरता लेकर आएंगे तो भाई कट्टरता का नाम अगर आपने सुना हो तो श्रीलंका को देख लीजिए, हर 5 मिनट के अंदर वहां राष्ट्रपति बदल रहे थे। भाई नेपाल की स्थिति देख लीजिए, जहां ज्यादा कट्टरता होती है वहां उस मुल्क को नुकसान होता है। अगर भारत का अगर आप लोग नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो भारत आप लोग कर रहे हैं। में देखिए आपके संविधान के लोग क्या कर रहे हैं, देखा नहीं आपने? कितने बम मारे गए, हिंदू लोगों को घर के अंदर जला दिया गया, हिंदू लोगों को गोली मारी गई, तब आप लोग कहां पर थे?
कश्मीर में क्या हुआ? कहा गया कि जो भी हिंदू लोग हैं सब लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर लीजिए। आप सब भूल गए? अम्बेडकर साहब के संविधान को मानते हैं, लेकिन ये लोग संविधान, और यही लोगों का काम है केवल आबादी बढ़ाओ, कैसे भी आबादी बढ़ाओ, रिजीम चेंज करना चाहते हैं लोग। पर ध्यान रखिए, हिंदुस्तान है, यहाँ पर अकबर भी आया, बाबर भी आया, पर कोई सनातन धर्म को टिका नहीं सका। सनातन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। आप पे धर्म परिवर्तन कराने से सनातन को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, ध्यान रखिए बिल्कुल। इंशाअल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। नाजिम खान कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। अगर इस्लामिक राष्ट्र की कोई बात करता है तो वो हैवान है, जल्लाद है, लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो ये ठीक है क्या? प्रसून कौशल जी।